नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश नायक। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूनिफिट पोर्टल में जो एरर्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और आप आगे ये एरर्स आने से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएफ से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यूनिफिट पोर्टल में जो खास 4 तरीके से दिक्कत आ रहे हैं वो कब आ रही हैं? जब आप यूएन एक्टिवेट कर रहे हैं, या तो फिर केवाईसी अपलोड कर रहे हैं, पासबुक डाउनलोड करते समय, या तो फिर ऑनलाइन सर्विस में। तो इन चारों जगहों पर दिक्कतें, ये एरर्स क्यों आ रही हैं? तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिवेट यूएन करने पर आपको और क्नो योर यूएन करने पर वहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर या तो फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का। तो देखिए दोस्तों, जब आपके एम्प्लॉयर जो है आपका पीएफ सबमिट करते हैं, आपका जब पहला अमाउंट, तो वहाँ पर आपको जब यानी कि ज्वाइनिंग लेते हैं, तब वो ऑलरेडी जो है आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें जो है अपने पास एक जो है रिकॉर्ड रखते हैं। तो वही रिकॉर्ड होता है जो आपके पीएफ नंबर के साथ जो है अटैच हो जाता है। और वो आप जब अभी यूएन नंबर एक्टिवेट करते समय जो मोबाइल नंबर या तो फिर नाम वगैरह कुछ डाल रहे हैं, तो हो सकता है आपके एम्प्लॉयर जब आपके नाम जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे जो है लिखे हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिसमैच यानी कि मिस्टेक हो गया है, और अभी आप सही नाम डाल रहे हैं अपना, तो वो नाम जो है मिसमैच हो रहा है, वो नाम मैच नहीं हो रहा है आपके पीएफ अकाउंट से, जो नाम है पीएफ अकाउंट में। उसके बाद मोबाइल नंबर हो सकता है कि उस टाइम उनने जो दिया है तो आपका वो मोबाइल नंबर अभी दूसरा मोबाइल नंबर डाल रहे हो, तो इस वजह से मोबाइल नंबर का भी मिसमैच आ जाता है। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ क्या होता है कि कई लोगों के पास मैंने देखा कि वोटर आईडी में जो है डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो इस तरीके से जो है डेट ऑफ बर्थ भी मिसमैच हो जाते हैं, क्योंकि आपने पता चले एम्प्लॉयर को कुछ और दिया है डॉक्यूमेंट, उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आप अभी जब यूएन एक्टिवेट कर रहे हैं या तो फिर यूएन नंबर जानना चाहते हैं, तब आप डेट ऑफ बर्थ अपना ओरिजिनल सही जो एक्चुअल है वो डाल रहे हैं, तो उस समय जो है मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से ये जो है मिसमैच का ये एरर आता है। तो आगे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, आगे कुछ भी इस तरीके की दिक्कत से बचने के लिए आप तो अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, बैंक अकाउंट, उन सब में जो है आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है वो सब एक जैसा है कि नहीं। मोबाइल नंबर हालांकि आप अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम और जो है डेट ऑफ बर्थ ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। आपके पापा जी के साथ भी आपके पापा का नाम भी जो है उसमें सही हो, एक्चुअल एक बराबर हर डॉक्यूमेंट में हो। तो ये रहा पहला। अब दूसरा है पासबुक डाउनलोड करते समय। देखिए, पासबुक डाउनलोड करते समय आप जान सकते हैं कि जो है यूनिफिट पोर्टल में आप पासबुक डाउनलोड नहीं कर सकते। ईपीएफ इंडिया में जाकर पासबुक डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, वहाँ पर आप मेंबर में जाएंगे, तो मेंबर एम्प्लॉय में जाएंगे तो मेंबर पासबुक में जाकर वहाँ से आप लॉगिन करके जो आपका यूएन नंबर और पासवर्ड है वही पासवर्ड वहाँ पर डालकर जो है आप लॉगिन करेंगे तो आपका पासबुक डाउनलोड हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका पासबुक जो है ऐसा नहीं कि आपने अभी लॉगिन किया और आपका पासबुक बन के तैयार है, आप डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि वहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा होगा कि आप अगर यूनिफिट पोर्टल में कोई भी चेंजेस करते हैं, आप या तो आज यूएन एक्टिवेट किए हैं या तो फिर उसमें पासवर्ड चेंज किए हैं आपके पहले के यूएन में, तो वो चेंजेस होगा उसके दूसरे दिन ईपीएफ इंडिया में, जहाँ से आप पासबुक डाउनलोड करते हैं। यानी कि वहाँ पर आप अगर कल या तो फिर आज आपने अगर यूनिफिट पोर्टल में आपने लॉगिन किया है, नया एक्टिवेट किया है या तो फिर पासवर्ड चेंज किया है, तो वो सब चीज़ें जो है ईपीएफ इंडिया में जहाँ पे पासबुक डाउनलोड करते हैं वहाँ नहीं लेगा, यानी कि वहाँ पे वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा। उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का समय लग सकता है। वैसे अभी कोई भरोसा नहीं है कि क्यों, अधिकतर लोगों का जो है 4-5 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद पासबुक डाउनलोड देखिए ये होता है, आप जब कोई सा भी वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे इनवैलिड यूजर, तो उसका तो मैंने अभी बता दिया। अब पासबुक जो है डाउनलोड होता है, कभी कभी उसमें लिख कर आता है, लेकिन आफ्टर 4 डेज लिख कर आ जाता है, या तो फिर कुछ ब्लैंक कॉपी आ जाता है, तो ब्लैंक पेज। ये किस वजह से होता है कि आपका जो है पासबुक जनरेट नहीं हुआ रहता है, वहाँ पे भले ही दिखा देता है, लेकिन आपका जब पासबुक डाउनलोड हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप और भी दूसरे तरीके हैं आपकी जो है
पीएफ बैलेंस चेक करने के। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिए हैं पहले से। तो ये हो गया दूसरा। अब देखिए तीसरा नंबर जो है केवाईसी अपलोड करते समय। आप जब केवाईसी अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम वही आता है। कई बार जो है वहाँ पे 3-4 तरह के एरर्स आते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, आधार नंबर नोट, यानी कि आधार नेम, नंबर, मोबाइल नंबर मिसमैच, इस तरीके के बहुत सारे जो है वहाँ पर एरर्स आते हैं। तो वो भी सेम उसी वजह से आते हैं कि आपका जो है यूएन में आप देख सकते हैं, आपके किनारे पर जब लॉगिन करते हैं तो जो नाम दिया रहता है देख लीजिए कि आपके केवाईसी में भी सेम वही नाम है कि नहीं। अगर एक भी स्पेलिंग गलत होगा तो उसमें दिक्कत हो जाता है। कई बार तो हालांकि ले लेता है वहाँ पर अपलोड, लेकिन कई बार बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहले तो अपना जो है ये केवाईसी की जो मैंने जैसा कि बताया, आप नाम सब में एक बराबर और सही करवा लीजिए, है ना। तो उसके बाद दूसरा और कई सारे जो है आते हैं एरर्स। तो उसमें से एक एरर्स ये भी होता है कि आधार जो है वो अभी नहीं कर पा रहा है प्रोसेस बोलकर। तो उसका क्यों होता है कि देखिए आधार का सर्वर अधिकतर समय जो है डाउन रहता है। आप 10 से 5 बजे तक जो है आधार का सर्वर सही रहता है, तो आप अगर उस टाइम पे कीजिए आधार और पैन कार्ड का तो आपका हो सकता है ले। तो दोस्तों इसमें अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। तो दिक्कत उसी वजह से आ रहा है जिनका जो है मिसमैच है, नाम अगर थोड़ा आगे पीछे गलत है, स्पेलिंग मिसमैच है, या तो फिर और भी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो इस वजह से ये जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो आप पहले सही करवा लीजिए फिर डालिए। और आप अगर सर्वर डाउन बता रहा है, सर्वर डाउन की वजह से जो है कभी नहीं ले पाता, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और आप ट्राई करते रहिए, ले लेगा वो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा उसके बाद जो है लास्ट में जो आता है ऑनलाइन सर्विस का। ऑनलाइन सर्विस में दोस्तों ये होता है कि आप जब ऑनलाइन सर्विस में जा रहे हैं, जिनका केवाईसी अभी अपलोड नहीं है उनका तो केवाईसी नॉट अपडेट लिख कर आ रहा है, लेकिन जिनका केवाईसी अपलोड है और अप्रूव भी है उनके में भी एक जो है एरर आ रहा है। और वो एरर बता रहा है आधार इज नॉट ऑथेंटिकेट, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट ईपीएफओ ऑफिस। तो इसका सीधा सा ये है, ऑथेंटिकेट मतलब ये होता है कि आपका जो है ईपीएफओ वो आधार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप जब आधार हर चीज़ में जो है ज़रूरी कर दिया है, तो और आधार के जरिए ही आपका जो है आपको पहचान होगी ऑनलाइन सर्विस में। जब आप ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ करेंगे, कुछ भी करेंगे, आधार के जरिए ही आपका प्रूफ होगा कि नहीं ये इस बंदे का है। तो उसके लिए ईपीएफओ को क्या चाहिए कि आपका आधार से जो है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपका आधार अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो वो ईपीएफओ वाला चाहकर भी नहीं ले सकता, शेयर नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है आप देख लीजिए, सबसे पहली बात तो आधार में क्या जरूरी है कि आप जब आधार कार्ड बनाते समय, मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आप नामांकन जब करवाए थे तो आपको एक पर्ची मिला था रसीद। उस रसीद में देख लीजिए कि आपने आपके इन्फॉर्मेशन शेयर में येस कर रखा है या तो फिर नो। अगर नो कर रखे होंगे तो उसमें भी जो है ये दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया कि आप ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं आपका आधार कार्ड नंबर, तो वेरी इजी है। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर अपना आधार कार्ड जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो है थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, तो हो सकता है वो टाइम की वजह से ना हो। और एक चीज़ जो ये है कि अभी पूरी तरीके से ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा बता रहा है। हो सकता है कि पीएफ ऑफिस में फिर से दोबारा विजिट करना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन इसके बारे में मैं आगे वीडियो आपको क्लियरली बना दूंगा। और अभी ऑथेंटिकेट जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप कर लीजिए। आप ट्राई करके देखते हैं 2-3 दिन कि उसमें फिर ये एरर्स आता है या फिर नहीं। अगर फिर से आता है तो मैं जो है ईपीएफओ ऑफिस से कांटेक्ट करने की जो है कोशिश कर रहा हूं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ईपीएफओ में मेल करो तो यूएन वाला जो है हेल्प डेस्क, वहां से ना कोई रिप्लाई आता है, और जो मेल आईडी कुछ दिए हुए हैं वो बंद हैं, और फ़ोन लगाओ तो फ़ोन लगते नहीं हैं और बराबर कोई रिप्लाई आता नहीं है। तो फिर भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ उनसे कॉन्टैक्ट करने की और इस बारे में जो है इसको सक्सेस और इसे सॉल्व करने की। तो मैं आपके लिए जो है फिर वीडियो बनाकर इसके बारे में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके से जो है आप अपने आने वाले जो है ये एरर से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है कर लीजिए और ये सावधानियां बरत लीजिए अभी से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएफ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सर्च कीजिए यूट्यूब पर नायक टेक्नोलॉजी, और सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ये नायक टेक्नोलॉजी का चैनल खुल चुका है। अब यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक PF SI UN ग्रेजुएटी के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये प्ले लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर PF के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे।